हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कि अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पहले से बना रखा है और अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन और चेंजेस करने हैं, उसे आप ऑनलाइन जाकर कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है udyamregistration.gov.in। तो यहाँ पर आपको udyam.registration.gov.in की साइट दिखाई दे रही है, इसे आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज ओपन होकर आ जाएगा। और गाइस, साइट का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके राइट साइड में अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट एंड कैंसिल उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सो गाइस, क्लिक करते ही आपके सामने उद्यम लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और गाइज, जिस तरह से उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर उद्योग आधार नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और गाइज, अगर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी। तो गाइज, यहाँ पर आपने अपना URN नंबर डालना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि आपने अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल रखा था। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास थर्ड ऑप्शन है चूज़ OTP ऑप्शन, कि आप अपना OTP किस पे चाहते हैं। आप अपना OTP मोबाइल पर चाहते हैं या ईमेल पे चाहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर मैं ईमेल को चूज़ करूँगी और यहाँ पर आप वैलिड एंड जनरेट OTP कर देंगे और जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आया होगा। तो यहाँ पर आप अपना OTP कोड एंटर करेंगे। OTP कोड एंटर करते ही आप वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और उस टाइम जो भी आपने डिटेल्स डाली होगी तो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो गाइज़, ये सारी डिटेल्स आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद ही एडिट डिटेल्स पर क्लिक करें। एडिट डिटेल्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और अगर आपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस्टेक की है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा डू यू हैव पैन का। तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा और जो भी पैन नंबर डाला होगा उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ITR की डिटेल्स। तो गाइज़, हम ITR की डिटेल्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे डू यू हैव GST। तो गाइज़, यहाँ पर पहले से ही GST डिटेल डली हुई थी। अगर आपने अपनी GST डिटेल नहीं डाली है तो आप यहाँ पर अपनी GST डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आप देखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन बेसिक डिटेल और यहाँ पर आपको दिखाई देगा नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन एंड आधार। और गाइज, यहाँ पर वही नेम मेंशन होगा जो कि आपके पैन कार्ड पर होगा। उसके बाद आप देखेंगे मोबाइल एंड ईमेल आईडी। तो गाइज, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक किया होगा। इसके बाद आपके सामने सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, जैसे कि जर्नल, SC, ST, OBC, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप जेंडर चेंज कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक की है। उसके बाद आप देखेंगे स्पेशली एबल्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आप येस नो कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे नेम ऑफ एंटरप्राइज। तो गाइज़, अगर आपने अपने एंटरप्राइज के नेम में मिस्टेक की है, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो आप अपने फर्म के नेम को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप आ जाएंगे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज के ऑप्शन पर और यहाँ पर आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैट नंबर हो गया, नेम ऑफ प्रेमिसेस हो गया, बिल्डिंग हो गया, विलेज टाउन हो गया, ब्लॉक हो गया, रोड हो गया, सिटी हो गया, पिन हो गया। और गाइस, जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज को चेंज कर सकते हैं।
और गाइज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप प्रॉपर डिटेल्स एंटर करें और उसको बार बार चेंज मत करें। इसके बाद गाइज़ आप देखेंगे आपके सामने प्रीवियस यूएम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर प्रीवियस यूएम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने देंगे। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज का, और यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस यहाँ पर आपने वो वाली डेट एंटर करनी है जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया था और आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, और आपको वो डेट आपके पैन कार्ड में भी मिल जाएगी। और अगर गाइज आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आपको देखना है कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और अदर रजिस्ट्रेशन नंबर कब लिए थे, तो वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद आप देखेंगे वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप येस नो कर सकते हैं। और गाइज इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेट ऑफ कमेंसमेंट का। बहुत सारे लोगों को गाइज कन्फ्यूज़न रहता है कि जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो गाइज यहाँ पर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो डेट आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डालनी है, और यहाँ पर जब आपके बिजनेस का एक्चुअल में प्रोडक्शन कब हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो गाइज ध्यान रखिए कि आपको डेट डालने में थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल्स। तो गाइज यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, और आपको अपनी बैंक डिटेल में कोई भी गलती नहीं करनी है। और इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड का। इसमें भी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट। तो गाइज यहाँ पर आपने पहले वैल्यू डाली होगी, तो यहाँ पर आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, तो यहाँ पर आप येस और नो कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल, तो यहाँ पर भी आप येस नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो दो ऑप्शन हैं ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि ये जो जेम पोर्टल है यहाँ पर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ट्रेड्स पोर्टल पर बिट्स डिस्काउंट के रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको उसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप येस नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे अपडेट यूनिट और प्लांट लोकेशन डिटेल्स को, और यहाँ पर आपको प्लांट और यूनिट नेम डालना है, जो गाइज हमने यहाँ पर ऑलरेडी एंटर कर रखा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और अगर आप इस डिटेल को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा लोकेशन ऑफ प्लांट का, और यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा लोकेशन और यूनिट नेम डालना है, तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा यूनिट नेम डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूनिट नेम डाल रखा है। और यहाँ पर आप ऐड प्लांट करके अपने प्लांट को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो आपने अपने प्लांट की डिटेल्स डाली है उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड डिटेल्स का, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका फर्म है मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है उस ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और गाइज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो MSME सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि उनके लिए MSME नहीं होता है और उनके लिए ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है। सो वो लोग MSME नहीं ले सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाले ही MSME ले सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड फॉर एक्टिविटीज़ का। तो गाइज जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पर आपने NIC कोड डाला होगा, और अगर आपने वो गलत डाल दिया है या फिर मिस्टेक कर दी है, और या फिर हमने एक से ज़्यादा NIC कोड डालने हैं, तो यहाँ पर आप सर्च NIC कोड पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ट्रैवल को सर्च करना है, तो यहाँ पर हमारी ट्रैवल की बहुत सारी एक्टिविटी आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज़ पर क्लिक करती हूँ, तो गाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डायरेक्टली 2 डिजिट का आपको NIC कोड मिल चुका है। और इसके बाद गाइज़ आपके सामने है NIC 4 डिजिट कोड। और गाइज़ यहाँ पर अगर ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज़ को लेकर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप उस ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल होगा वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपको NIC 5 डिजिट कोड का ऑप्शन दिखाई देगा,
तो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज़ का 5 डिजिट कोड आपको मिल चुका है और यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड एक्टिविटी करेंगे। ऐड एक्टिविटी करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ट्रैवल एजेंसी एक्टिविटीज़ की डिटेल्स है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो गाइज इस तरह से आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं और अभी के लिए मैं इस एक्टिविटीज़ को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी हमारे फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है। जो भी डिटेल्स आपने अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में एडिट की है उसको एक बार आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे और उसके बाद आप अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करते ही जो भी आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल में चेंज किया था वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट सर्टिफिकेट कर देंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट करते ही आप यहाँ पर अपने अपडेटेड उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो भी चेंजेस किए थे वो आपको इस सर्टिफिकेट में मिल जाएंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को एडिट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर एडिट किया हुआ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।